गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे इस वीडियो के में क्वेश्चन करेंगे। जो यूपी बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सर्किल से, और अगला जो चैप्टर रह गए हैं उनके वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। दिया है चित्र में ए बी और सी डी दो असमान त्रिज्याओं वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शियाँ हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। हमको ए बी और बराबर सी डी बनाना, दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त में क्या दो उभयनिष्ठ रेखाएं हैं, तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी है। देखें शुरू करते हैं। ये वृत्त मान लीजिए ओ केंद्र है और ये वृत्त है इसका केंद्र ओ डैश है। तो हम जानते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखिए इसको आगे तक बढ़ाएंगे, बी और डी को आगे तक बढ़ाइए, बी और डी को आगे पी बिंदु तक बढ़ाइए। लिखेंगे बी और डी स्पर्श रेखा को आगे तक बढ़ाया। अब जानते हैं वह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है, अतः पी बिंदु से ओ डैश केंद्र वाले पे केंद्र पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होता है, अतः पी बी बराबर पी डी। इसी प्रकार ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होंगी अतः देखिए ये दोनों लंबाई पी बी और पी डी स्पर्श रेखा है इस गोले के लिए। ये दोनों लंबाई में जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है, दोनों बराबर है। अब इस गोले को छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, दोनों क्या है, इस गोले के लिए भी बाह्य बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होगी लंबाई में, तो पी ए बराबर पी सी। अतः अब देखिए पी ए बराबर पी सी, यहाँ से ए बराबर हो गई। अब कहा इसको जोड़ेंगे, एक बार यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, एक बार यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान रखेंगे, तो ए बी बराबर सी डी आ जाएगा। देखिए अब रखेंगे क्योंकि पी बी प्लस बी ए बराबर क्या हो गया, बराबर हो जाएगा ए पी। फिर यहाँ से पी डी प्लस डी सी बराबर, इसको ए बी कर लेते हैं। देखिए पी बी ए बी, पी डी सी डी, पी डी सी डी दोनों भाग हो गया बराबर ए पी के, ए सी के। अब देखिए मान रखिए पी बी बराबर क्या, पी बी बराबर पी डी रख सकते हैं, तो या पी डी रख दें। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए ना ए सी बराबर रख सकते हैं ए पी, यहाँ पे ए पी रख सकते हैं, इसको ए पी रख सकते हैं, ए सी की जगह पे या लिख सकते हैं इसको पी डी प्लस सी डी बराबर ए पी। इसे समीकरण 3 कर लीजिए, इसी को यहाँ में लिख सकते हैं। दूसरा देखिए इस वाले में जो पी बी है इसके जगह वो पी डी रख सकते हैं, समीकरण 1 में
समीकरण 1 में पी बी बराबर पी डी रखने पर रख लें तो पी डी प्लस ए बी बराबर ए पी, समीकरण 3 हो गया। अब देखिए ये 2 वाला था, 2 डैश कर लिए, समीकरण 2 डैश और 3 से, 2 डैश और 3 से। अब देखिए ए बी का मान है और ए बी का मान दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पी डी प्लस सी डी बराबर पी डी प्लस ए बी। देखिए पी डी इधर है और पी डी इधर, पी डी से पी डी कैंसिल, तो ए बी इधर बचा और सी डी, तो ए बी बराबर सी डी, यही तो प्रूव करना था, ए बी बराबर सी डी, इसी को सीधे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या करना था, वह भी इनसे स्पर्श रेखा दोनों लंबाई में बराबर, इसके लिए भी स्पर्श रेखा दोनों लंबाई में बराबर। एक बार यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से दोनों जब बराबर होती है इसका मान पुटअप करेंगे, ए बी बराबर सी डी, दूर कट जाएंगे और केवल ए बी बराबर सी डी। चित्र में कह रहा है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिखा है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए डी का मान निकालना है। ए डी का मान निकालना हमको, ये पूरा मान ए डी का यहाँ से यहाँ तक मान कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो देखिए जो दिया उसका मान इसमें नोट करते हैं। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर लिखते हैं, ए बी यहाँ से यहाँ तक क्या है 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी क्या पे है, बी और सी यहाँ से ए 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद सी डी 4 सेंटीमीटर है, सी डी सी और डी यहाँ से 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। हमको ए डी का मान निकालना है। तो देखिए आपको पहले एक प्रॉपर्टी बढ़ा रखे थे कि एक चतुर्वृत्त हो और इस पे कोई 4 बिंदु स्पर्श रेखा, 4 बिंदु हो, बिंदु पे कोई 4 बिंदु हो और इसे स्पर्श रेखा खींची जाए, इसे तो अपोजिट का योग दोनों के बराबर, मतलब इसका योग इसके, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के क्या होता था बराबर। अगर यहाँ पे ए है, अगर यहाँ से देखिए ए बी सी डी हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ए बी प्लस इसके सामने वाला सी डी बराबर बी डी प्लस क्या होता था ए सी। सेम प्रॉपर्टी इधर लगाएंगे, देखिए 4 जोड़ेंगे, इधर लिखिए ए बी धन डी सी बराबर इधर का ए डी प्लस सी बी, बराबर करेंगे। देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, डी सी का मान कितना है, डी और सी, डी सी का मान 4 सेंटीमीटर है, ए डी का मान ये निकालना हमको, इसका मान ए डी का मान निकालना है, ए डी और इसका मान है 7 सेंटीमीटर सी डी का। गरा 6 4 10, इधर से आएगा -7 बराबर ए डी, तो ए डी का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में कह रहा ना सी लंब पी डी, सी ई लंब पी डी पे लंब है, यदि सी ए बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बराबर 4 सेंटीमीटर, पी ई का मान यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और पी बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। पी और बी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेकर दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको पी और डी की लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये 90 डिग्री का है तो इधर भी ये भी क्या 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री एक त्रिभुज होगी। देखिए ये त्रिभुज 90 डिग्री की होगी, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, देखिए ये 3 है। तो कहते हैं किसी वृत्त के वाम बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए लिखते चलते हैं सॉल्यूशन में ए सी बराबर क्या बी सी, क्योंकि स्पर्श रेखा है दोनों, स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा बराबर है दोनों वाह बिंदु से, सी बिंदु से हैं। सी वाह बिंदु से स्पर्श रेखा है, वाह बिंदु से स्पर्श रेखा,
सी वह बिंदु से स्पर्श रेखा है, दोनों बराबर हो तो ए सी बराबर बी सी बराबर क्या 3 सेंटीमीटर। देखिए 3 सेंटीमीटर हो गए। अब देखिए पूरी दूरी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पी सी का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ए 5 भुजा है, ए 4 भुजा है, तो देखिए ना ए 5 भुजा है, ए 4 भुजा, ए कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर पाइथागोरस प्रमेय से। तो 3a हो गया तो 3a हो जाएगा, तो आगे भी ये भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 4 3 पूरी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। यहाँ से आप जोड़ेंगे तो पूरा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ भाषा में लिखना है आपको 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से चूंकि पी बी बराबर होता है पी सी, यहाँ से जोड़िए पी सी प्लस सी बी, तो पी सी का मान निकाल लीजिए, पी सी निकालना है, पी बी 8 दिया था इसका और ये 3 हो गया। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे इसका, पी सी का मान निकालेंगे, तो पी सी बराबर हो जाएगा 8 में से 3 जाए कितना 5 सेंटीमीटर लिखा लिए। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से इसमें लगाइए, तो ये 4 हो गया, इसमें लिखेंगे ई सी का स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण का स्क्वायर होगा पी सी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर पी ई का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो गया 9, सी स्क्वायर बराबर 9, तो सी बराबर क्या है इधर वर्ग है इधर जाएगा करड़ी हो जाएगा बराबर करड़ी में 9, तो सी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चूँकि सी बराबर डी अतः ये दोनों क्या होंगे 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब दोनों को जोड़ लेंगे, पी डी का मान पी डी बराबर हो जाएगा पी ई प्लस ई डी बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके आंसर। इस तरह से एक क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, केवल ये देखना ना कि कहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है। देखिए सी बिंदु से दोनों स्पर्श रेखा लंबाई बराबर, ई बिंदु से इसके लिए बड़े वाले गोले के लिए स्पर्श रेखा दोनों लंबाई में बराबर हो, 3 सेंटीमीटर भी है 3 सेंटीमीटर, इसका 4 तो दिया था, 4 3 जोड़ेंगे 7। मुझे कर सकते हैं लेकिन भाषा में लिखेंगे तभी एग्जाम आपको नंबर देगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा ए डी सी, कहता कोण डी जो है ना ये कोण डी ये 90 डिग्री का है, ये दे रखा है। बी सी 38 सेंटीमीटर दिया है, बी और सी यहाँ से यहाँ तक 38 सेंटीमीटर दे रखा है। सी डी 28 सेंटीमीटर दिया है, देखिए सी और डी 28 सेंटीमीटर दे रखा है। बी पी 25 सेंटीमीटर दे रखा है, देखिए बी से पी 25 सेंटीमीटर दिया है। अब हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है कि ये वृत्त की त्रिज्या आर कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कायदे से ऐसे क्वेश्चन में ना ए एक वर्ग होता है, मतलब जो त्रिज्या ये है ए भी बराबर होगी, ये भी त्रिज्या आर के भी, ये भी त्रिज्या आर के बराबर होगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं, पहले मुझे देख लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे इसको भाषा के रूप में लिखेंगे ताकि एग्जाम में आपको नंबर लिखने से देगा, ठीक ना, ऐसे समझाना पड़ेगा उसको। तो देखिए कैसे निकलते हैं इसको क्वेश्चन। ये बी बिंदु है, इस वृत्त के लिए क्या वाह बिंदु है, ये वृत्त इस वृत्त के लिए वाह बिंदु है, अतः ये स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होंगे दोनों बराबर होंगे। तो 25 सेंटीमीटर ए भी है तो 25 सेंटीमीटर ए भी हो जाएगा। अब देखिए 25 सेंटीमीटर है, 38 पूरा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक 38 है, 38 में से 25 घटाएंगे तो 13 सेंटीमीटर ये हो गया। अब देखिए इस बिंदु के लिए ये बिंदु वह बिंदु हो गया सी, और इस पे क्या है इस वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, तो ये लंबाई में ये 13 है तो ये भी क्या होगा 13। आगे देखिए ये भी 13 हो जाएगा। अब पूरा 28 है, 28 में 13 करेंगे तो घटाएंगे तो कितना होगा ये 15, तो यहाँ से आर डी 15 है। अब खुद देखिए ना ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 15 हो गई। हम जानते हैं क्या यह एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग में क्या है लंबाई बराबर होगी, ये त्रिज्या के बराबर होगी, ये भी 15 है तो ये भी क्या होगी 15 होगी, तो ये भी क्या होगी 15 होगी, ये भी क्या 15 होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी मिली 15 सेंटीमीटर निकल गई। अब क्वेश्चन भाषा से करते हैं, देखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्योंकि बी बिंदु देखेंगे बी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होंगी,
लंबाई में बराबर होगी अतः बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लिखेंगे सी क्यू, अतः सी क्यू बराबर BC माइनस बी क्यू पूरा घटा लेंगे, 38 में से 25 घटा लेंगे, 38 माइनस 25 बराबर 13 सेंटीमीटर। आगे देखिए, यहाँ से 13 आ गया, फिर इसमें कर लेंगे, चूँकि आर डी बराबर इसको निकालेंगे सी डी माइनस सी आर। देखिए पूरा सी आर को घटाएंगे, इसका आर डी का मान निकल जाएगा, तो आर डी का मान निकल, सी डी का मान 28 माइनस 13 बराबर 15 सेंटीमीटर आर डी निकला। क्योंकि देखो आर डी 15 सेंटीमीटर, अतः लेकिन ओ आर डी एस एक वर्ग है, एक वर्ग होगा। देखिए ना, यहाँ से भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये सारे क्या बराबर होंगे, अतः ओ आर बराबर 15 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि ओ आर वृत्त की त्रिज्या क्या 15 सेंटीमीटर। ओ आर किसके बराबर है, क्योंकि ओ आर बराबर आर डी बराबर डी एस बराबर ओ एस बराबर 15 सेंटीमीटर। ये आपके सॉल्यूशन हो गए। तो वृत्त की त्रिज्या क्या 15 सेंटीमीटर, ये आपके आंसर हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करके। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि AD बराबर 8 सेंटीमीटर, एक चित्र दे रखा है जिसमें करा यहाँ से यहाँ तक की भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर करा त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमको ABC इस त्रिभुज का ना परिमाप निकालना। परिमाप माने चारों ओर की माप। देखिए ये परिमाप है, ये चारों ओर की, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की माप निकालना, इसे परिमाप कहते हैं। अब त्रिभुज की परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। देखिए अगर ये त्रिभुज दिया है ABC, इसकी भुजा ना, तो परिमाप निकालना हो, परिमाप तो सारे को जोड़ लेते हैं, A + B + C, ये हो गया ABC। परिमाप निकालना है तो क्या सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो हमको ABC का परिमाप निकालना है। देखिए AD बराबर यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया, तो AB यहाँ से यहाँ तक क्या ना होगा 8 सेंटीमीटर। A से E तक भी क्या होगी 8 सेंटीमीटर। चूँकि सॉल्यूशन में लिखेंगे AD बराबर AE का AB क्या 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर क्या दिया है। आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, माना BD बराबर x है, BD तथा CE बराबर x। BD और CE का मान क्या x मान लिए, ये x मान लेंगे, ये भी x मान लिए। तो देखिए वहाँ भी इनसे वृत्त पे खींचेगा, स्पर्शरेखा लंबाई बराबर AX है, ते भी क्या होगी x, AX है, ते भी क्या होगी x हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इतनी x निकाल लेंगे तो ये बचेगा 8 - x, इधर भी सेम बचेगा क्या 8 - x। तो लिखेंगे अतः AB बराबर 8 - का x और AC बराबर 8 - का x। अब देखिए परिमाप, अतः त्रिभुज ABC का परिमाप निकालिए। तीनों भुजाओं का योग 8 - x + x + x + 8 - का x, ये होगी परिमाप। देखिए ना 8 - x, x 8 - x जोड़ेंगे। देखिए 1x 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 8 + 8 जोड़ेंगे कितना होगा 16 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। दे रखा है कि PA बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दे रखा है। APB 60 डिग्री दिया, APB
कोण का मान क्या 60 डिग्री दिया। ए बी की लंबाई ज्ञात करना, इस जीवा की हमको लंबाई ज्ञात करना। अब जानते हैं वृत्त का केंद्र कोई ना, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया, खींची गई वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा क्या है, जीवा पे लंब होती है और जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे और इसको मिलाएंगे तो ये कोण को भी क्या करती है, आधा भाग में। अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या 30 डिग्री इसमें और 30 डिग्री इसमें बांट देगा। तो देखो ना ये क्या होती है, इस पे लंब होगी, यहाँ से वहाँ बिंदु को मिलाइए तो ये जीवा पे क्या होगी, लंब भी होगी और जीवा को 2 बराबर भागों में भी बांटेगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन का मान लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया ए, इसको बिंदु को मान लीजिए हम, ए एम बराबर कर्ण क्या है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण ए पी। तो ए 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ए एम बटे ए पी का मान 5 दे रखा है। तो ए एम बराबर क्या होगा 5/2, 5 को 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 हो जाएगा बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ए एम क्या है, दोनों बराबर, क्योंकि ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी, ये हो गया 2.5 प्लस 2.5 बराबर 5 सेंटीमीटर ए बी। यही आंसर पूछा था, ए बी की लंबाई ज्ञात की, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ लिखेंगे ए एम बराबर एम बी, क्योंकि ए एम इसकी मध्य बिंदु है तो दोनों के आपस में बराबर होंगे, तो जस्ट दूना होगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है सारे। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू। एक और वीडियो जाएगी जो पिछले ईयर पूछे हैं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, उसके 60 वीडियो होंगे जो कल आपको अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं वृत्त संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप इसको 60 में जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और ढंग से सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए बी ए जीवा कहता वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पे कटा हुआ भाग क्या होता है, जीवा, और वृत्त की व्यास क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा। तो देखिए टिपलेट से देखिए यहाँ पे ए लंब होगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पे खींचा गया लाइन, कहता खींची गई डाली गई लाइन क्या होती है, जीवा पे लंब होती है। लंब हो गया, सामने का हो गया कर्ण। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे 25 - 16 बराबर पी वी स्क्वायर। तो यहाँ 16 से 9 बराबर पी वी स्क्वायर। तो पी वी बराबर क्या होगा 3 सेंटीमीटर। इधर रूट है, इधर हो जाए करड़ी, करड़ी में 9 का मान 3 हो जाता है 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है तो बीच बीच में काटता है तो 3 से, अतः ए बी बराबर ए पी प्लस पी वी, 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि चूंकि ये बीच में काटता है तो ए पी बराबर क्या थी, पी वी के 6 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, करा कि ओ टी 4 सेंटीमीटर है। ओ टी यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कोण ओ टी ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। तो ए टी किसके बराबर है, ए टी का मान निकालना है। इससे क्या करिए, आसपास रेखा पे, कह वृत्त के केंद्र से आसपास रेखा पे डाली गई लाइन, आसपास रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। ये लंब हो गया तो हमको ए टी का मान निकालना है। तो देखिए ए लंब हो गया, ए आधार हो गया। तो काश करना, काश का मतलब क्या होता है, काश का आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ये है, कर्ण ये है। काश 30 डिग्री का मान निकालेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार है ए टी और 90 डिग्री के सामने एक भुजा का कर्ण ओ टी। ए टी का मान निकालना है, ओ टी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। काश 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। इधर से करेंगे 2 दूना का 4, इधर ए टी बराबर लिखेंगे आसपास के 2√3 सेंटीमीटर। यही ए टी आसपास रेखा की लंबाई निकालना है। ये आ गया आपका आंसर। काश थीटा आधार बटे लाल बटे कक्का से याद रखेंगे। देखिए आपको रिविजन करा दिया, लाल बटे कक्का ए होता है साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण cos थीटा का मान होता है, लंब बटे 18 tan थीटा का मान होता है। आगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ए पी बी 60 डिग्री का दिया है, ए पी बी कोण 60 डिग्री का दिया है, तो ओ ए बी का मान ओ ए बी का मान ए वाला मान निकलना है। देखिए ए 60 डिग्री दिया है, इन दोनों का मान निकलना है। तो जानते हैं 60 डिग्री है तो इसके भी ए 90 डिग्री, यहाँ से 90 होता है, ध्यान दीजिए ए हो गया 90 डिग्री और ए हो गया 90 डिग्री, तो 9 9 18 180 डिग्री हो गया। अब प्लस 60 डिग्री, ये दोनों को क्या करेंगे 360 डिग्री से घटा लेंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग क्या होता है 300 से। देखिए करते हैं 60 90 90 और इसका ओ का मान निकलने, कोण ओ प्लस 60 प्लस 90 प्लस 90 बराबर 360 डिग्री। 60 में करते हैं, बाकी भाषा में आप लिख लीजिएगा। देखिए 980 कोण ओ प्लस 60 और 9 9 18 180 प्लस 60 बराबर 360 डिग्री। 60 करेगा 300, 300 में से 180 20 हो जाएगा 100 और 200 200 और एक 300 120 हो गया। कोण ओ का मान 120, एक कोण क्या आ गया 120 डिग्री। कोण ओ का मतलब होता है ए ओ बी, कोण ए ओ बी का मान क्या है 120 डिग्री। हमको ओ ए बी ए मान निकलना है। अब 120 डिग्री हो, अब क्या होता है कि ए कोण क्या दोनों कहता है ना, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींची गई लाइन ना इस पे समान कोण अंतरित करती है, और ये भुजा भी आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो 120 है, अब एक कोण दोनों बराबर होते हैं आपस में, तो लिखेंगे कोण यक्स प्लस कोण यक्स प्लस 120 बराबर 180 डिग्री। अब कोण 2x बराबर देखिए 120 में 80 घटाएंगे 60, यक्स बराबर 30 डिग्री। तो ए डिग्री का मान हो जाएगा क्या, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगी 30 डिग्री। अतः कोण ओ ए बी बराबर 30 डिग्री आंसर। इस तरह से ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हुबहू छपते हैं, तो इसको देख के जाइए, कम टाइम में आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी।